नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। दशहरा का त्योहार तो चला गया, रावण का पुतला जलकर भस्म हो गया, लेकिन धमतरी में रावण के पुतले पर अब राजनीति सुलगने लगी है। धमतरी में नगर निगम के द्वारा बनवाया गया पुतला बेहद स्तरहीन निकला। 1.5 मिनट के अंदर आधा पुतला जलकर राख हो गया, लेकिन रावण के बचे हुए 10 सिरों को नीचे गिराकर जलाना पड़ा। इसके कारण धमतरी के दशहरा और नगर निगम की भारी फजीहत हुई थी। निगम ने इस मामले में एक कर्मचारी को सस्पेंड भी किया है, लेकिन अब भाजपा इस मामले को फिर से तूल दे रही है। सोमवार को भाजपाइयों ने बेशर्म के फूल्स लेकर प्रदर्शन किया, कमिश्नर के चेंबर में घुसकर नारेबाजी की और इंजीनियर को बेशर्म के फूल थमा दिए। भाजपा की मांग है कि रावण के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कमिश्नर ने कहा कि जांच के बाद जो दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर विषय है और भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के पार्षदों के द्वारा आज नगर निगम में स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। जो यहाँ कांग्रेस के जवाबदार लोग बैठे हैं और जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा हद तो यहाँ तक है कि इसमें भी भ्रष्टाचार। आज पूरे देश विदेश में, भारत में नहीं देश विदेश में धमतरी नगर निगम की चर्चा हो रही है। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं नगर निगम के जवाबदार लोगों का। आज हद तो यहां हो गई जब रावण में भी घोटाला किया गया। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे जवाबदार लोगों को। हमने देखा होगा कैसे लगातार देशभक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम ये नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और आज धमतरी का नाम रोशन अगर किसी ने किया है तो नगर निगम ने किया है और घोटाला किया है। और जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये शर्म की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है। 138 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ सेवाएं दी है। कभी इस तरह का कृत्य आपने नहीं देखा होगा जो आज चल रहा है। ये शोभा नहीं देगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और जल्द से जल्द जो महापौर और जिम्मेदार लोग हैं वो इस्तीफा दे, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमन विज्ञापन सौंपो ऐसे करके आहन महापौर और आयुक्त ला काबर की आज 138 साल बीजेपी के कार्यकाल रही से जब तक रावण जलत रही से। आज कांग्रेस के जवाबदार बैठे हैं तो रावण काबर नहीं जलिस, इकर भ्रष्टाचार के नाम से रावण नहीं जलिस। तो हमार धमतरी के जनता हा एला सहन नहीं कर सके। एकर सेती हमन हा बेशरम के फूल धर के आहन हमन महापौर और आयुक्त ला विज्ञापन सौंपे बार। और छोटे कर्मचारी ला सस्पेंड करे है तो बड़े कर्मचारी जैसे बोली वैसे छोटे कर्मचारी करही, तो छोटे कर्मचारी ला सस्पेंड करे है ओला ना करे, अधिकारी मन ला सस्पेंड करे, ये हमार कहना है। नमस्ते, मैं श्यामलाल नेताम बठिना वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद हूँ। और आज संयुक्त पार्षद और नगर के गणमान्य नागरिक जो यहाँ उपस्थित हुआ है वो जो दशहरा के दिन निगम द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था, आज उसकी पेपर में जो निंदाएं हो रही है, इंटरनेशनल प्रदेश स्तरीय इंटरनेशनल स्थिति, इस वजह से महापौर और आयुक्त महोदय को सम्मान देने कि धमतरी की छवि जो गई है, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो रावण के विषय में कहा जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो वहाँ पे धमतरी का जो छवि धूमिल हुआ है, कहीं ना कहीं रावण एक ब्राह्मण था, महाज्ञानी था, एक मर्मज्ञ था, राजनीतिज्ञ था। और आज निगम के जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों की लापरवाही से इस प्रकार की जो छवि गई है, इसलिए समस्त पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में और गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर हम लोग महापौर आयुक्त महोदय को एक सम्मान भेंटने की धमतरी का जो छवि गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञापित करने के लिए आज उपस्थित हुए। अब सभी को मालूम है कि नगरपालिका निगम जो पहले नगरपालिका था, नगरपालिका का इतिहास रहा है। 137 वर्ष बाद में लोग धोखे से भ्रष्टाचार
पार्षदों को खरीद फरोख्त करके लोग बैठ गए हैं। बैठने के बाद में इनके मन में जिस प्रकार से लोग बैठे हैं उसी प्रकार से इनके दिमाग में लगा हुआ है। हमेशा हर विषय में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। यहाँ निर्माण कार्य में भी सबसे पहले कमीशन मांगा जाता है, कमीशन खोरी होता है, उसके बाद में वर्क आदेश दिया जाता है। और तो और अभी कुछ दिन पहले नारबोत का पर्व बहुत हर्षोल्लास से, मैं स्वयं नहीं जानता, 55 वर्ष मेरा हो गया है, नारबोत का पर्व खेल गतिविधि से जुड़ा हुआ है, निगम के द्वारा किया जाता था। इस समय आयुक्त और महापौर के द्वारा बोला जाता है हमारे पास कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, हम इस कार्य में पैसा नहीं देंगे, इतना पैसा नहीं दिया गया। और अभी दुर्भाग्य, बहुत गौरव महसूस करते हुए दशहरा का जो कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है उसमें दशहरा का उत्सव मनाया गया। और दशहरा के उत्सव में रावण का कुछ विशेष रहता है। दशहरा के दिन रावण का कुछ अलग महत्व रहता है। यहाँ पर 7-8 घंटे पहले स्थापित किया जाता है। लोग वहां पर गए कि बोले रावण को वहां पर स्थापित कर पुतला बन चुका होगा, लेकिन 6:30 बजे तक रावण का पुतला नहीं बना था, पुतला बाद में बना। उनका कारण बाद में समझ में आया जब राम मतलब मंडली का कार्यक्रम हुआ। मंडली के बाद में जो हमारे अतिथियों के माध्यम से पूजा अर्चना करने के बाद में रावण दहन हुआ। रावण दहन मात्र सेकंड भर में रावण दहन हो गया। उसका कारण उसका जो बनावट भ्रष्टाचार उसी में है, जो लगभग बता रहे हैं कि 49-50 हजार की उनकी राशि रावण बनाने में जो खर्चा आया है ऐसा करके, लेकिन वो 1000 से भी ज्यादा लागत का नहीं था। 1 सेकंड में जल गया और बाकी जो उनके जो सिर थे, सिर पूरा बच गया। और इसके कारण से ये जो उनका सिर नहीं जल पाया रावण का, उसका भी इतिहास बना है। पूरे नवभारत टाइम्स जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यूज है, उसमें भी एक खबर छपा है। पूरा हमारे जो धमतरी शहर नगर निगम का ये लोग नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छे कार्य ने बुरे कार्य के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। उसी संबंध से हम यहाँ पर महापौर आयुक्त को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करने आए। देखिए, रावण दहन के समय में मैं अवकाश में था, उस समय प्रभारी आयुक्त हमारे ई साहब थे। जब मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ और मुझे भी वो फ़ोन के माध्यम से भी पता चला कि ये हुआ है, तो संबंधितों को नोटिस भी जारी हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद जैसे जवाब आता है तो जो भी संबंधित जिसके कारण ये लापरवाही बरती गई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे। अब जांच जारी है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसने क्या लापरवाही की है, क्योंकि नामजद ड्यूटी लगी हुई थी। नामजद ड्यूटी लगने के बाद भी हुआ है। और हालांकि जो रावण था वहाँ पर वो टेंडर के हिसाब से नहीं था, तो उसे तो पेमेंट नहीं होगा, वो तो निश्चिंत होगी। पर इस प्रकार की जो कृत्य बार बार ना हो, बल्कि उस पर जो भी जांच होगी उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, नोटिस जो अधिकारी दिए हैं 4 दिन हो गया लगता है, 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। कितने दिन के अंदर? नहीं, आज जवाब आ चुका है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। अब जैसे ही जवाब है उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई। इस लापरवाही के लिए अभी कुछ पार्षद और बीजेपी के लोगों ने परिश्रम कपूर और ये लेकर आए। देखिए, विरोध करने अपनी जगह में है, बाकी इस तरीके का कृत्य करते हैं कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, वो अपना ही उस पर जो भी कर रहे हैं वो उन सब पब्लिक को पता है वो किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि विरोध करना अपनी जगह में है, विरोध करने के बहुत सारे ढंग है, पर इस तरीके से विरोध करना वो ठीक नहीं है। जो भी है, क्योंकि हम विभागीय तरीके से अपना काम करते हैं, बाकी विभागीय तरीके से हमें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बाकी जो गलत किया है उस पर तो सज़ा होगी। बाकी इस प्रकार का प्रदर्शन अनुचित है। इसके लिए शिकायत करेंगे सर थाने में? क्या चीज़? ये आज जो हाँ, मैं करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना ही हमें कोई सूचना दी गई थी और ना ही किसी भी तहसीलदार या एसडीएम के पास भी इस प्रकार का सूचना नहीं दी गई। तो इस प्रकार का अगर होता है तो मैं भी जिला प्रशासन को बोलूँगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और विधिवत नहीं होता है तो इस प्रकार से होते रहेंगे प्रदर्शन तो निगम कभी भी अपना काम कर ही नहीं पाएगा। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।